जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और अभी हम रहमान सर का जो बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट है नया रिलीज ही हुआ है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इसमें स्टार्टिंग में कुछ फैक्ट दिया गया है और 20 सेट दिए गए हैं। तो अभी हम इसमें पहला ही सेट करेंगे। आप लोग बताइएगा कि आपका इसमें कितना स्कोर कर पाते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन क्षेत्र माना जाता है? जैन सिद्ध क्षेत्र माना है संवेद शिखर, क्योंकि संवेद शिखर में जैन धर्म के जो तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, वो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उनको वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। झारखंड में है ये संवेद शिखर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था 1928 में। 1928, जिसका भारतीयों ने विरोध किया था क्योंकि उसमें एक भी भारतीय मेंबर नहीं थे। मिलिंद पनोह राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु कौन थे, यानी उस भिक्षु का नाम क्या था? ये थे नागसेन। नागसेन। ऑप्शन नंबर 3। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। और ये कब हुआ था? 322 ईसा पूर्व में। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 में। स्वराज पार्टी का प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी ने कब किया था? 1929 में। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885। 1885। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किनके अभिलेखों में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मतलब किस अभिलेख में मिलेगा? ये है प्रयाग अभिलेख। प्रयाग अभिलेख। ऑप्शन नंबर 4। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पे जलियांवाला बाग ही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 तारीख को हुआ था 1919 में, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 9, वंदे भारत गीत के रचनाकार कौन थे? वंदे भारत गीत बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे भारत गीत बंकिम चंद्र चटर्जी। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पाकिस्तान का अलग राज्य मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना अभी जिक्र किए थे 1885। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। और ये 712 ईस्वी में किया था। 712 ईस्वी में। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 दिया गया है, आपको मिलाना है कि ये जो सम्राट है वो कहाँ का था। मेले अगर देखें तो स्थापना का जो मतलब जगह का स्थापना किसने किया था वही दिया गया। नंबर 13 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है और यहाँ पे आपको मिलाना है। एक तरफ शासक है और जगह है। मेनली संस्थापक करके दिया गया है आदिल शाही। आदिल शाही क्या था? बीजापुर का। आदिल शाही बीजापुर। वहीं कुतुब शाही जो था गोलकुंडा का किया था। कुतुब शाही गोलकुंडा। निजाम शाही हो जाएगा अहमदनगर। निजाम शाही। और सार्की शाही ये था जौनपुर का। जौनपुर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी एक कथन गलत है? इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और उपराज्यपाल इस सब के लिए 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। बिल्कुल सही है। और उपराष्ट्रपति का वेतन जो होता है वो भी राज्यसभा के सभापति के तौर पर ही मिलता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ऐसा नहीं है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, ये सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा जो कि गलत था। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए यानी लोकसभा में उसको एक्सेप्ट कर लिया और राज्यसभा अब उसको रोक रहा है, तो कितने दिनों तक रोक सकता है? अधिक से अधिक 14 दिन। 14
दिन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, 14 दिन। सिर ए अकबर के लेखक कौन है? सिर ए अकबर के लेखक हैं दारा शिकोह। दारा शिकोह ये किसके पुत्र थे? औरंगजेब नहीं, औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? शाहजहां, तो उसके पुत्र थे दारा शिकोह, बड़े भाई थे अकबर के, सॉरी औरंगजेब के। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए कहाँ पे विधेयक लाया जा सकता है? तो ये कहीं पे, या तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कोई भी विधेयक मिल ली, वो लोकसभा राज्यसभा कहीं पे भी आप ला सकते हो, लेकिन दोनों जगह पास होना है। केंद्रीय बजट 2021-20 के अनुसार सरकार 6 वर्षों में कितना परिव्यय के साथ पीएम आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना शुरू करेगी? ये होगा 64,180 करोड़। 64,180 करोड़। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए, तो कुछ कथन होंगे फिर उसका आंसर होगा। तो पहला है, कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार से संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में खान बहादुर खां ने रुहेलखंड में नेतृत्व किया था। बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। 22 दिसंबर 1939। तात्या टोपे ने नाना साहब की सहायता हेतु कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला एवं जीनत महल में फैजाबाद में इसकी कमान संभाली थी। ये भी सही है। गदर पार्टी सरदार भगत सिंह ने, गदर पार्टी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक, 1913 में हुआ था। लाला हरदयाल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और वो स्थापित किया था, ना कि भगत सिंह। तो ये आपका गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 यहाँ पे सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया? राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया था मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त। संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को किसने प्रतिपादित किया था? ये प्रतिपादित किया गया था जो वित्त मंत्री होता निर्मला सीतारमन के द्वारा। निर्मला सीतारमन। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया गया है कि कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे। बिल्कुल सही है। स्वदेशी आंदोलन में सब लगभग शामिल हुआ था। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई थी। बिल्कुल सही है। आंदोलन बंगाल तक ही सीमित नहीं, बंगाल, उड़ीसा, लगभग पूरे देश में था। यह बंगाल तक सीमित नहीं रहा, तो ये यहाँ पे सही होगा, ये गलत हो जाएगा। तो यानी 1, 2 और 4 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा कि 1, 2 और 4। अब फिर यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया गया, जिसमें एक तरफ जनजाति है और वह कहाँ निवास करती है वो दिया गया है। तो जौनसाड़ी है उत्तरांचल में, जौनसाड़ी उत्तरांचल। संथाल सबको पता है झारखंड में है, संथाल झारखंड में और थोड़ा बहुत बिहार में भी है। भील जनजाति पाया जाता है मध्य प्रदेश, भील मध्य प्रदेश, और लेप्चा सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? 74वें स्वतंत्रता दिवस, नेशन फर्स्ट हमेशा फर्स्ट, नेशन फर्स्ट हमेशा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है? साउथेस्ट पॉइंट कौन सा है भारत का? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही था। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो ये मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर इस साइड में आ जाता है मणिपुर, जबकि मेघालय मिल जाएगा, मिजोरम, त्रिपुरा तो ये मिल ही जाएगा। तो ये सब मिलता है। पश्चिम बंगाल पूरा मिलता है, सिक्किम थोड़ा बहुत मिलता है, तो ये सब मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27, पंचशीर घाटी कहाँ अवस्थित है? पंचशीर मिलेगा अफगानिस्तान में, पंचशीर अफगानिस्तान में, यानी ऑप्शन नंबर, अभी न्यूज़ में है ये प्रश्न, 100% चांस से पूछा जाएगा। पंचशीर घाटी पाकिस्तान, क्योंकि तालिबान का कब्जा पूरे पे हो गया, पंचशीर पे नहीं हुआ, जो कि उसके अंदर ही है। अब यहाँ पे राज्य और पर्यटन केंद्र दिया गया है, आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। 1 मिनट। हाँ, तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में किलोंग। उत्तरांचल, उत्तरांचल में है औली, उत्तरांचल में औली। कर्नाटक, कर्नाटक में चिकमंगलूर, मंगलूर याद रखो कर्नाटक। और तमिलनाडु में ऊटी, तमिलनाडु का ऊटी और ये चिकमंगलूर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे सूची 1, सूची 2, जिसमें एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और एक तरफ राज्य मिलाना है। बांधवगढ़ मिलेगा मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश।
बांदीपुर, बांदीपुर है कर्नाटक में, बांदीपुर कर्नाटक, गिर गुजरात में और रोहिला हिमाचल प्रदेश, रोहिला हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सुंदरवन, सुंदरवन मिलेगा पश्चिम बंगाल, सही है। भीतरकनिका ओडिशा, सही है। पिंचवरम तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। बेम्बनाद केरल, यहाँ पे कर्नाटक है, गलत हो जाएगा। बेम्बनाद कहाँ पे है? केरल में है, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो गेम्स 2020 का आधिकारिक शुभंकर था? 2020 में जो ओलंपिक गेम हालांकि 21 में हुआ था, इसका था इंडिगो ब्लू, मतलब कलर था हालांकि, और इसके शुभंकर कौन होंगे? मिराई टोबा, मिराई टोबा, ऑप्शन नंबर 1। आगे प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्र के किस समूह ने मित्र देशों की सेना की क्षमता में सुधार के लिए युद्धाभ्यास स्पीड फास्ट डिफेंडर 21 का आयोजन किया? स्पीड फास्ट डिफेंडर, ये क्या? नाटो, नाटो जिसकी राजधानी मिलेगी आपको ब्रुसेल्स में, नाटो। अब यहाँ पे मैथ के प्रश्न है कि किसी आयत की लंबाई को आधा और चौड़ाई को 3 गुना कर दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो आप फार्मूला से ही बना सकते हो, वैसे ही बना सकते हो कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? XY होगा। अब लंबाई को आधा कर दिया यानी x/2 हो गया, और y क्या हो गया? 3 गुना यानी 3y हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? ओवरऑल 3/2 हो जाएगा, ठीक ना। और पहले कितना था? XY हटा ही दो, तो ये 1 है। तो 1 का कितना परसेंट जो है वो 3/2 है, तो ये 50 से काट दो यानी 150 हो जाएगा, यानी 50% क्या हो गया? वृद्धि हो गया। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे प्रश्न पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 34, ये भी मैथ का ही प्रश्न है। 12,000 रुपये की एक राशि को 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया गया और एक अन्य राशि को 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। एक वर्ष में कुल निवेश पर 14% का आय हुआ, कुल निवेश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप अन्य राशि को x मान के बना सकते, जैसे कि 12,000 को तो वो 10% पे निवेश किया है, तो इतना कर लीजिए। टाइम का नहीं है, 1 वर्ष है तो 1 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस कीजिए। और फिर दूसरा जो है ना, इसको x कीजिए, और फिर ये जो है इसको 20% लिखिए, 20/100। और एक वर्ष में कुल निवेश जो है 14% का आय हुआ, तो इस सब के बराबर करके लिखिएगा 1200 प्लस x का 14%। तो जो x का वैल्यू निकलेगा ना, वही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब उस दोनों को ऐड कीजिएगा तो वो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसको बना लीजिएगा, थोड़ा लेंदी है, मतलब लेंदी क्या है, टाइम लगेगा अधिक, इसलिए मैं छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्र एग्जाम में मैथ का प्रश्न नहीं छोड़िएगा, मैं ये रिकमेंड करूँगा, लेकिन लास्ट में बनाइएगा। 10 प्रश्न होते हैं, अगर ठीक से बनाइएगा तो 7 से 8 क्वेश्चन आपका बन ही जाएगा, ठीक ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मानवाधिकार आयोग ये बने हैं अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 36 से भी मैथ का ही हो गया। 5,000 रुपये की राशि इतना साधारण ब्याज दर पर कितने वर्षों में बढ़कर इतना रुपया हो जाएगा? तो डायरेक्ट ये लिख लीजिएगा, 5,000 गुने 12.5/100 गुने x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ब्याज पर कितने वर्षों में इतना हो जाएगा। इसमें से 5,000 माइनस कर दीजिए, 5,000 इतना लिखिए, क्योंकि इसमें जो है ना मिश्र धन है, टोटल अमाउंट, तो उसमें से आपको ये हटाना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। हालांकि इसका आंसर क्या होना चाहिए मैं बता देता हूँ, 8 वर्ष होगा, निकाल लेना। आगे प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, WHO द्वारा भारत में सबसे पहले पहचाने जाने वाले कोरोना वायरस वेरिएंट का कौन सा नाम दिया गया? इसका नाम रहा कंपा और डेल्टा, कंपा और डेल्टा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, 14 सेंटीमीटर व्यास और नगण्य मोटाई वाले एक खोखले अर्धगोलाकार कटोरे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो गोला होता है अर्धगोलाकार इस टाइप का है, ऐसा कर दीजिए, ये इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है। तो इस पर आप बना सकते हो आसानी से, इसका फार्मूला याद होना चाहिए। मेंसुरेशन का देख ही लीजिएगा, बिहार स्टेट वाले सब एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व महासागर दिवस 2021 का विषय क्या रहा? विश्व महासागर दिवस ये हम लोग मनाते कब हैं? 8 जून को मनाते हैं, 8 जून 2021 का जो इस बार का थीम रहा द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। और ये जो मेरीटाइन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लंदन में, लंदन।
निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? पृथ्वी के सबसे अधिक पर है शुष्क प्रदेश, शुष्क क्षेत्र या शुष्क प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सेमांग लॉन्ग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है? सेमांग लॉन्ग ये मिलेगा आपको मलेशिया में, सेमांग लॉन्ग मलेशिया। निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? अफगानिस्तान के साथ रूस का नहीं मिलेगा, रूस इस साइड है। क्वेश्चन नंबर 43, एक आदमी, देखो मैथ का भी स्किप कर लेते हैं, मैथ का हम बना भी नहीं पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44, संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? संसार में सबसे अधिक नगरीकृत अगर बात करें तो सिंगापुर, सिंगापुर। नगरीकृत मतलब एक होता है शहरी और एक होता है ग्रामीण, तो वो नगरीकृत मतलब शहरी। 17 जो 17 सस्टेनेबल गोल है पर भारत की पर्यावरण रिपोर्टिंग की स्थिति में भारत का रैंक क्या आता है? भारत इसमें 117वें रैंक पे, 117। ईगल एक्ट जो हाल ही में सुर्खियों में रहा किस देश से संबंधित है? ईगल एक्ट संबंधित है अमेरिका से, ईगल एक्ट अमेरिका से। ये सुने होंगे कि अमेरिका ग्रीन कार्ड देगा रोजगार के लिए, तो यही है, उसीलिए था ईगल एक्ट। आगे प्रश्न पे आते हैं, 1 मिनट, हाँ यही था। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से स्टेटमेंट दिया गया है। तो पहला इसमें कि संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। संपत्ति का अधिकार हो गया अब कानूनी अधिकार, तो ये तो सही है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकता है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा 14 दिनों तक रोक सकता है। तो यहाँ पे 1 और 2 ही ओनली सही है, इसलिए आगे नहीं पढ़ रहे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही था, 1 और 2 सही है। मौलिक अधिकार के बारे में कौन कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो पहला, ये कभी भी निलंबित नहीं होता। मौलिक अधिकार होता है जब आपातकाल लगता है, तो उसमें फिर 2 अनुच्छेद जो है 19, 21, तो वो चालू रहता है। तो ये कहना गलत होगा, मतलब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी का या कुछ का ऐसा नहीं किया है। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकता है, मौलिक अधिकार नहीं। राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकता है, बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति की इच्छा से नहीं होगा, आपातकाल लगेगा राष्ट्रपति तब होगा। ये ऑप्शन देखिए, आपातकाल की स्थिति में होगा, ये सही है। ऑप्शन नंबर 4 अधिक सही है, सही तो ये भी है पर ये ज़्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? तो इसमें नीलम संजीव रेड्डी वो नहीं रहे थे और सब रहे थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही है। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में संविधान का संशोधन है और सूची 2 में जो है उसमें क्या है, तो वो आपको मिलाना है। तो हम नीचे वाला पार्ट ही देख लेते हैं और फिर बता देते हैं कि कौन से अनुच्छेद में क्या है। पहला है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो ये मिल जाएगा आपको अनुच्छेद 54 में, आर्टिकल 54। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्तियाँ, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्तियाँ मिलेगा 75 में, अनुच्छेद 75। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर वो करता है, अनुच्छेद 155 जो है, अनुच्छेद 155 वो होता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। ठीक, राज्य के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद की नियुक्ति, जब मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का होगा तो अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164। वैसे भी देखो सेंट्रल का जो भी रहेगा ना 100 के अंदर ही हो जाएगा, और जब स्टेट वाली बात आएगा तो 100 से ऊपर होगा। तो अब थोड़ा बहुत ये कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 51 है, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, ये प्रस्तुत करता है संसद को। संसद निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो सबके सामने ऐसे करके दिया गया है। यहाँ पे अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17, तो ये समानता के अधिकार में आता है और इसका जो मेन है वो है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी। फिर है अनुच्छेद 78, यह है कि प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है, यानी शपथ उपथ दिलाएगा प्रधानमंत्री को, तो याद रखिएगा। अनुच्छेद 192, ये राज्य विधानमंडल के सदस्यों से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करता है। और जो लास्ट है अनुच्छेद 153, ये तो आपात लगाता है, आपात की स्थिति है, तो मैचिंग करना ही था। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा था कौन सही है, तो ये आपका सही हो जाएगा कि आपात स्थिति की घोषणा करता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय संसद बताती है, भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनती है। अच्छा, बनती है, तो ऑप्शन नंबर 4। आगे क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और उसका आंसर देना है। कुछ कथन है इस टाइप से और फिर नीचे जो है उसका वो कूट दिया गया है। पहला है, उच्च न्यायालय
के न्यायाधीश अपने पदों पर 62 वर्षों की आयु तक आसीन रह सकते हैं। बिल्कुल सही है, उच्च न्यायालय के लिए 62 वर्ष ही है। जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वो राष्ट्रीय स्तर का दल होता है। ये भी सही है, राष्ट्रीय स्तर पर होने के लिए 4 या उससे अधिक राज्यों में उसको मान्यता प्राप्त होना है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तरता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये भी सही है। संज्ञान अपराध वो अपराध है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है, तो वो संज्ञान अपराध हुआ। यहाँ पे चारों कथन तो सही हो गए, ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे? ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? यह आएगा अनुच्छेद 350 के ए के तहत, अनुच्छेद 350 ए के तहत। और 343 है कि भारत का राज्य भाषा जो है वो हिंदी है। आर्थिक नियोजन एक विषय है। आर्थिक नियोजन एक समवर्ती सूची में आता है और समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं, वो ऑप्शन 4 दिया गया है, तो वो पहला ये ध्यान हो गया। प्रकाश विद्युत फोटो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इनके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1921 में। आगे निकोलस कॉपरनिकस जो है, कॉपरनिकस प्रसिद्ध है दूरबीन के लिए, तो वो प्रसिद्ध है ना, गैलीलियो। कॉपरनिकस फेमस है कि जो गड़ा है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। इससे पहले था कि जो गड़ा है उसके चारों ओर, यानी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और सभी सूर्य भी, लेकिन कॉपरनिकस ने कहा कि नहीं, सूर्य के चारों ओर जो है वो सब चक्कर लगाता है, पृथ्वी भी। क्वेश्चन नंबर 59 है, पास्चुराइजेशन जो दूध का होता है एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, दूध को बहुत देर तक गर्म करते हैं और फिर कुछ फिक्स समय के लिए फिर उसको अचानक ठंडा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मेनली वो जो होता है 62 होता है, वो 62 डिग्री जो होता है ना, उतने डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं और आधा घंटा यानी 30 मिनट तक रखा जाता है और फिर उसको ठंडा करते हैं। और एक लोहे में आता है, जैसे शीशा गर्म करके ठंडा करते हैं, उसको एनिलिन प्रोसेस कहा जाता है। एनिलिन वो मतलब मजबूत करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 60, गिल्ट एज्ड बाजार संबंधित है। गिल्ट एज्ड होगा सोना चांदी सरफरा से, सोना चांदी से। सूची 1 सूची 2 दिया गया है, इकाई है और उसका प्रचाल मतलब वो किसका मात्रक है। तो पहला है वाट, ये तो शक्ति का हो जाएगा, वाट होगा शक्ति का। नॉट नॉटिकल माइल समुद्री जहाज, समुद्री जहाज। नॉटिकल मील समुद्री चालक, और कैलोरी तो हो जाएगा उष्मा का। आसान था थोड़ा ये। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है? तो पहला है प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, यही सही है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्योंकि जो ऊपर का ये होता है ना, ऊपर से वो ढका होता है और जो वायु का जो अंदर का प्रेशर होता है ना, वो क्या होता है, बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है। तो यही लिखा है कि बढ़ा हुआ दाब जो होता है क्वथनांक को बढ़ा देता है, इसलिए खाना क्या होता है, जल्दी पक जाता है। बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। और ये होगा कि पहाड़ों प्लेट से बनता है तो दाब कम होता है, इसलिए क्वथनांक क्या होता है, कम हो जाता है। वही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई थी वह कौन सी गैस थी? ये गैस था मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर 3। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, आपको यहाँ पे फिर से सुमेलित करना है। तो वाशिंग सोडा, मतलब वाशिंग सोडा तो धोने वाला सोडा, यानी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। जो खाने वाला सोडा होता है उसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर आ गया कास्टिक सोडा, कास्टिक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। नीला थोथा, नीला थोथा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। और हाइपो होता है सोडियम थायोसल्फेट। पाड़े का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, जिसकी विशेषता क्या होती है? पारा का मरकरी, जिसका फार्मूला होता है Hg, एटॉमिक नंबर 80 होता है, सब पता होगा आप लोगों को। तो ये होता है उसका द्रव्यता उच्च होता है और जो उसका ससंजक बल होता है वो भी कम होता है, यानी असंजक बल होता है, इसके कारण चिपकता नहीं है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया, सुमेलित करना है। उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो उष्मा और विद्युत में हो जाएगा चांदी, चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, तो इसमें हो जाता है एल्युमिनियम। सबसे अधिक लचीला और पीट कर बढ़ाने योग्य धातु, तो हो जाएगा सोना। और उष्मा का न्यूनतम संचालक, तो वो होता है सीसा, सीसा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने आंसर कहा। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर
इन सभी के उभय घटक के रूप में विद्यमान होता है, तो ये हो जाएगा आपका तांबा। तांबा यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। एम्फीबिया, एम्फी जब भी हो यानी दोनों हो जाते हैं, एम्फी मतलब दोनों हो जाता है, तो एम्फीबिया ये क्या होता होगा, तो ये स्थल और जल दोनों जगह पर रहता हो, एम्फीबियन, ऑप्शन नंबर 4। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी एक कथन जो है यहाँ पे वो गलत हो जाएगा। पहला है यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने, नहीं ये ऐसा नहीं होता, जो मलेरिया काटने से मतलब मच्छर काटने से होता है, तो ये आपका सही है। यह बदलती क्षेत्रों में अधिकतर होती है, ये भी सही है, और इसके इलाज के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग होता है, तो ये भी सही है, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 71 है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है, परमाणु ऊर्जा के लिए, तो ये हैं H.J. भाभा, जगदीश चंद्र भाभा। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किन्हें जाता है, अंतरिक्ष के लिए वी साराभाई। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील विटामिन होता है बी और सी वसा में घुलनशील, और सब क्या होता है मतलब वही फैट में घुलनशील, और जो रेस्ट है तो यहाँ पे बी और सी आपका आंसर है, वही है। अच्छा सॉरी, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है, वो पूछ रहा है, वैसे तो उल्टा कह दिया क्या। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। जल में होता है विटामिन बी और सी, और जो रेस्ट है वो होता है वसा में। फिर से रिपीट करता हूँ, जल में घुलनशील हो जाएगा बी और सी, और जो रेस्ट है वो होता है वसा में घुलनशील, जैसे कि ADE यहाँ पे आंसर आपका 4 था। क्वेश्चन नंबर 74 है, अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह क्या है, अपोहक है ब्रिक यानी ऑप्शन नंबर 2। पैत्रकर्ता सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक होता है, पैत्रकर्ता सिद्ध करने के लिए सहायक होता है DNA, अंगुली छाप, DNA मतलब जो फादर का पता लगाने के लिए वो DNA होता है, अंगुली छाप, ओहो, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 76 है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बनाक का लेख और शाहपुर पटना एवं मंदर से प्राप्त लेखों में किसकी जानकारी मिलती है। यहाँ पे आपको परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, गुप्त वंश, वही परवर्ती गुप्त वंश। इनसेट 3C का प्रक्षेपण किया गया कहाँ से, इनसेट ये किया गया कौरू से, इनसेट 3 ये बहुत पहले किया गया, 2002 में ही किया गया। कलपक्कम सुर्खियों में रहा किसके कारण, कलपक्कम यहाँ पे परमाणु शक्ति परियोजना हुआ, इसके कारण ये न्यूज़ में रहा कलपक्कम। अच्छा कलपक्कम जो ऊपर जिक्र किए थे कौन से स्टेट में है बताइएगा, चलो मैं बताता, तमिलनाडु में है कलपक्कम। क्वेश्चन नंबर 80, यद्यपि भारत की मानव जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षी जनसंख्या तेजी से घट रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका सिंपल सा रीजन है, आबादी बढ़ रही है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, तो पक्षियों का वास स्थान जो है वो कटौती हो रही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर। और साथ ही जो कीटनाशक का भी यूज़ करते हैं, फिर जो अलग तरह का वेव सब आता है मोबाइल का, तो वो सब भी, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये ज़्यादा सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 81 है, भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप जो हिमनद होता है वो पिघल जाएगा, समय के पूर्व आम में बोर आने लगता है, मतलब जो मौसम फसल चेंज हो जाएगा, स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ेगा, अच्छा हो तो कुछ होगा ही नहीं, तो यहाँ पे 2 सही था कि 2, 3, 4 सही है आपका। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है, सबसे अच्छा स्रोत होता है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। पंचवर्षीय योजना कौन सी अवधि इसमें से सत्य नहीं है, तो पहला है प्रथम 1951 से लेकर 56 सही है, द्वितीय 56 से लेकर 61 तक, तृतीय 1961 से लेकर 66 तक, चतुर्थ यहाँ पे गलत हो जाएगा, 68 से 69 तक तो अवकाश हो गया था, तो ये आपका क्या होगा, गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 84 है, स्विफ्ट GPI इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला विश्व स्तर का दूसरा बैंक कौन सा बना, ICICI बैंक। दोहा जहां विश्व व्यापार संघ की मंत्रियों की बैठक आहूत की जाती है वह कहाँ स्थित है, तो दोहा राजधानी है कतर का, तो ऑप्शन नंबर कतर हो जाएगा, यानी सी यहाँ पे सही हो जाएगा। किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, इंटरनेशनल बुकर प्राइज डेविड डियोप, ऑप्शन नंबर 1। और इनका जो ये फ्रांस के राइटर है, फ्रांस में लिखते हैं फ्रेंच में, लेकिन इसका इंग्लिश अनुवाद किया गया तो इनको मिला। क्वेश्चन नंबर 87, मौर्य शासक जिन्हें भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है,
भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त जून 2021 में भारत को 2022 से लेकर 24 के 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए किस संयुक्त राष्ट्र निकाय के सदस्य के रूप में चुना गया है? इनका नाम है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद ने भारत को चुना है। शौचालय क्रांति है, शौचालय क्रांति हो जाएगा, ये सब नहीं है। शौचालय क्रांति है गांव और नगरों में लोगों को बहाव वाले शौचालय बनाने हेतु अनुदान तथा ऋण उपलब्ध कराने की सरकारी योजना से, यानी ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है? तो ये सदस्य नहीं होगा बांग्लादेश का। बांग्लादेश ऑप्शन नंबर 2। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? ये मिलता है अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय। महिलाओं के लिए स्त्री पुरस्कार दिया जाता है उसकी। स्त्री पुरस्कार ये क्यों दिया जाता है? तो ये होता है महिलाओं की प्रौद्योगिकी, साहस और उद्यमिता हेतु, प्रोन्नति, साहस और उद्यमिता हेतु। साथ ही राष्ट्र तथा जनता के लिए अपने योगदान के लिए, तो इस दोनों के लिए स्त्री पुरस्कार मिलता है, राष्ट्र और जनता के लिए अपने योगदान के लिए। तो यहाँ पे 2 सही था। महात्मा बुद्ध के समकालीन इसमें से कौन सा था? महात्मा बुद्ध के समकालीन हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार। भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉन्गर एमबी टैग किसने विकसित किया था? एमबी टैग ये विकसित किया आईआईटी रोपर। आईआईटी रोपर। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध किससे है? सिद्धार्थ का संबंध वज्जी संघ से। वज्जी संघ। नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है स्वीडिश अकादमी द्वारा। स्वीडिश अकादमी। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि उसका डेंसिटी क्या होता है? कम होता है और जल भारी होता है। डेंसिटी समुद्र वाले का अधिक होता है और नदी वाले का कम होता है, तो जिसका अधिक होगा उस पर तैरना आसान होगा। अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वो किस देश के विदेश मंत्री हैं? ये विदेश मंत्री हैं मालदीव के। मालदीव, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99 जिसमें आपको सुमेलित करना है। नृत्य का प्रकार दिया गया और किस राज्य में है वो आपको मेनली यहाँ पे सुमेलित करना है। तो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश में। भारतनाट्यम तमिलनाडु। कथक मिल जाएगा आपको उत्तर भारत में, पूरा तो उत्तर प्रदेश भी हो जाएगा, और ओडिसी ओडिशा में। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। संयुक्त राष्ट्र ने देश के रूप में 2021 से लेकर 30 की शुरुआत करी है। तो ये शुरुआत किया पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र के दशक के तौर पर। तो ये 100 प्रश्न था। कुछ प्रश्न आसान थे, कुछ हार्ड थे। आपको इस पर कितना स्कोर कर पाएँ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और लास्ट तक देखें तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा। तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र, और अभी हम रहमान सर का बुक है 20 सेट टारगेट करके, तो बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट है। इसमें हमने 1 सेट कंप्लीट किया था, ये आपका दूसरा सेट है। जब तक एग्ज़ाम है तब तक लगातार ढेर सारे जो प्रैक्टिस सेट है अच्छे अच्छे बुक के, जैसे रिटेरिया हुआ, प्लेटफॉर्म हुआ, या रहमान सर का, खान सर का, तो हम लाते रहेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन का थोड़ा दिक्कत आते रहता है, आपके पास मैसेज नहीं पहुंचेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी मैं वीडियो शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं हम लोग 28 फरवरी को। 28 फरवरी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। सीवी रमन ने इसी दिन जो रमन प्रभाव है उसका खोज किया, इसीलिए 28 फरवरी को मनाते हैं नेशनल साइंस डे। और साथ ही उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था, पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था 1928 में। सेकंड है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से एक जो होगा सही सुमेलित नहीं है। पहला है फुलरेंस, तो ये जो है कार्बन युक्त, मतलब कार्बन का जैसे अप्रूफ होता है ना हीरा ग्रेफाइट, तो ये तीसरा अप्रूफ हो जाता है फुलरेंस, तो ये यहाँ पे गलत है। शुष्क बर्फ, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसका हम आग बुझाने में यूज़ करते हैं। केराटीन, मानव चर्म के बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है केराटीन, इसका स्टडी हम जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है वो करता है। मस्टर्ड गैस, ये रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव्य है मस्टर्ड गैस। अब क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 सूची 2 दिया गया है, इसमें आपको सुमेलित करना होता है। आर्सेनिक 74, इसका यूज हम ट्यूमर के लिए करते हैं। आर्सेनिक 74 का यूज ट्यूमर के लिए, अच्छा यहाँ पे ट्यूमर। कोबाल्ट 60 तो कैंसर के लिए होता है।
कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए। आयोडीन 131, आयोडीन 131 थायराइड ग्लैंड के लिए, थायराइड ग्रंथि। और सोडियम 24 का यूज हम रक्त व्यतिक्रम के लिए करते हैं। रिपीट करते हैं, आर्सेनिक 74 ट्यूमर के लिए, आर्सेनिक 74 ट्यूमर। कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि सक्रियता के लिए, और सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक प्रथम जीवित जीव है? अभियांत्रिक प्रथम जीवित जीव कौन सा है? ये हो जाएगा डॉली। डॉली कौन से जानवर का नाम था? डॉली था भेड़, जिसे हम ऊन प्राप्त करते हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो इसमें होता है लोहा और क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में कार्बन काफ़ी कम होता है, 0.5% होता है, काफ़ी कम। कार्बन अगर अधिक करेगा तो लोहे में जो कठोरता है वो बढ़ती है। तो प्रश्न ये आता है कि कठोरता बढ़ाने के लिए लोहे में क्या, या फिर रबर में ही पूछा जाता है। रबर काफ़ी सॉफ्ट होता है, रबर का टायर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? तो कार्बन मिलाते हैं, कार्बन। जैसे आप चापाकल का देखते होगे तो वो सब भी लोहा होता है, लेकिन उसमें कार्बन क्या होता है? अधिक होता है। सबसे शुद्ध आयरन कौन सा होता है? पिटवा लोहा, या फिर उसको इंग्लिश में रोट आयरन कहते हैं। लौंग है, लौंग क्या होता है? तो बंद कलियां होती है, बंद कलियां। ऑप्शन नंबर सी था सही। निम्नलिखित ग्रहों में से उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सूर्य से दूरी के क्रम में तो सबसे नज़दीक होता है बुध, उसके बाद होता है बुध के बाद शुक्र, उसके बाद अपना पृथ्वी, फिर मंगल। तो यहाँ पे पृथ्वी एक आ गया आपका, पृथ्वी, उसके बाद मंगल हो गया, फिर बृहस्पति। तो 2 के बाद 3 होना चाहिए, तो 2 के बाद 3 है, फिर यूरेनस और फिर प्लूटो। यूरेनस और नेपट्यून, यदि अरुण हुआ यूरेनस और नेपट्यून होता है वरुण। प्लूटो तो अब क्षुद्र ग्रह में आता है, ड्वार्फ प्लैनेट। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस। देखिए, निकट अवतल और दूर के लिए उत्तल। दूर छोटा है तो उत्तल भी छोटा है, निकट बड़ा है तो अवतल भी बड़ा है, ठीक ना। ऐसे आप टिक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। साथ ही जो नाई होता है, नाई, या फिर जो डेंटिस्ट होता है, डॉक्टर, वो किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल, अवतल दर्पण का। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोन में से किसका मोचन को प्रेरित करता है? ये होता है नॉर एड्रीनेलिन ग्रंथ। जो एसिड होता है वो स्रावित होता है या हार्मोन होता है, नॉर एड्रीनेलिन, जिससे सुकून मिलता है। आगे क्वेश्चन नंबर 10, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन, हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वो हुआ जिसको हम फिर से चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि कागज़ को आपने जला दिया, राख बन गया, क्या राख से कागज़ बनेगा? नहीं। दूध से दही बन गया, क्या दही से दूध बनेगा? नहीं। तो ये सब क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो हवा में चांदी का बर्तन अगर काला हो जाए, खराब हो जाए, तो ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, ये भी है रासायनिक परिवर्तन। फिर मोमबत्ती का पिघलना अगर होगा तो वो भौतिक परिवर्तन होगा। दूध से दही का बनना, ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। पानी में चीनी का घुलना, ये भौतिक है, क्योंकि हम इसको फिर गर्म करके चीनी को पानी से अलग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? मतलब पोटासियम की कमी से क्या हो सकता है? तो निम्न रक्तचाप होगा, लो ब्लड प्रेशर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 12, इस बुक में क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये 3 पार्ट में डिवाइड किया है ना, इसलिए ऑप्शन देखने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करता है, वह है, उसे हम कहते हैं, 1 मिनट, मोडेम। मोडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मोडेम हालांकि अब तो यूज नहीं होता, पर लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन के लिए एक यंत्र होता था इस टाइप का, उसमें हम लोग सिम कार्ड लगाते थे, ठीक ना। तो वो क्या करता है? डिवाइस में इंटरनेट को सुचारू रूप से काम करवाता है। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा जब भाप किसके ऊपर से गुजरेगा? एल्यूमिनियम के ऊपर से। एल्यूमिनियम के ऊपर से। अगर तांबा, कार्बन और लोहे के ऊपर से गुजरेगा तो उसको वो खराब करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसलिए आप देखते होगे कि बर्तन जो होता है वो ऊपर का जो वो प्लेट होती है ढकने के लिए,
अधिकतर वो आपको एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उस पर भाप लगने से वो खराब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब 3 सही होगा, 1 होगा गलत। तो नील हरित शैवाल ये जैव उर्वरक है, क्या कहते उसको, बायो फर्टिलाइजर। क्रायोसोपा, क्रायोसोपा है माहो नियंत्रण। वायो 902 ये सरसों का एक क्लोन है। और एंजोवेक्टर ये भी जैव उर्वरक है। एंजोवेक्टर क्या है, जैव उर्वरक है। ढेंचा ये सब क्या है, जैव उर्वरक है। तो आंसर यहाँ पे 4 ही था। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक सामान्य शुष्क सेल यानी बैटरी जो होता है उसमें विद्युत अपघट्य अमोनियम क्लोराइड से होता है। अमोनियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही था। फिर यहाँ पे सूची 1 सूची 2 दिया गया है। एक तरफ विटामिन है और उसके कमी से कौन सा रोग होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो रेटिनॉल ये विटामिन ए होता है, तो आँख से संबंधित नेत्र वाला, यहाँ पे नेत्र सूख कर लाल हो जाना। टेकोफेरॉल से बांधता होता है, मतलब बांधपन जो होता है विटामिन ई, टेकोफेरॉल। साइनोकोबालमीन जिसमें कोबाल्ट होता है, साइनोकोबालमीन रक्तचापता, घातक रक्तचापता, कोबाल्ट। और 1 मिनट, पीरियडॉक्सिन ये मानसिक व्याधि, पीरियडॉक्सिन। रिपीट करते हैं, रेटिनॉल से आँख से संबंधित है, टेकोफेरॉल इसे बांधता होता है, बांझपन, साइनोकोबालमीन इसे घातक रक्तलापता, और पीरियडॉक्सिन मानसिक व्याधि। क्वेश्चन नंबर 17 है डायनमो जो होता है हम लोग मेनली कहाँ यूज़ करते हैं। देखो, एक होता है मोटर जो पानी भरने में यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है हम लोग स्विच देते हैं और फिर वो चलता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी दिए और वो चलता है, तो वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। लेकिन डायनमो क्या होता है, जनरेटर डायनमो, उसको हम क्या करते हैं उसमें यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, विद्युत ऊर्जा बनता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। ऑप्शन नंबर 2, कन्फ्यूज़ नहीं करना इसमें। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन जो है वो किस पे ऑपरेट होता है, वो होता है थोरियम पे, थोरियम। और जो नागासाकी हिरोशिमा वो प्लूटोनियम पे था, और भारत का पहला जो परमाणु विस्फोट हुआ था वो भी प्लूटोनियम पे ही था आधारित। क्वेश्चन नंबर 19 है, आकाश नीला लगता है। आकाश नीला क्यों लगता है? क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है, इसके कारण। लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, इसीलिए हमको आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन 10⁻³ यानी नीचे में 1000 होगा, 1/1000 मिलीमीटर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पे राइन नदी बनाता है। राइन नदी ये यूरोप की नदियाँ हैं, यूरोप में बनाता है राइन नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही था। ये मैथ के प्रश्न से, एक पार्टी में 1/5 भाग मेहमान केवल शीतल पेय लेना चाहते हैं, ठीक है। शेष में से आधे मेहमान ने कॉफ़ी लेना पसंद किया। शेष में से यानी 1/5 अगर आप हटा दो, 1 में से 1/5 अगर घटा दिए आप, तो यहाँ पे 5 बचा, 5 - 1 यानी 4/5 मेहमान बच गया है, ठीक ना। उसमें से आधा मेहमान, तो 4/5 का आप अगर आधा करोगे तो क्या हो गया 8/5। 8/5 मेहमान जो है कॉफ़ी लेना पसंद कर दिए, कॉफ़ी के साथ इसको मिला दो। और 2/3 मेहमान ने चाय लेना पसंद किया, इसका 4/5 का 2/3 यानी 8/15, ठीक। यदि 12 मेहमान ने कॉफ़ी और चाय दोनों विकल्प चुना, 12 मेहमान, तो पार्टी में कुल कितने मेहमान शामिल हुए? देखिए यहाँ पे कॉफ़ी और जो चाय था हमने किया, और फिर एकाएक इसने किया कि चाय, 1 मिनट, हाँ 12 मेहमान जो है चाय और कॉफ़ी दोनों लिया, तो अब 8/15 8/12 को ऐड करो, मतलब 8/5 और 8/15 को ऐड करना है, दोनों में अपना x लगा लीजिएगा और इज इक्वल टू कर देना है 12, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 90, तो यहाँ पे 90 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23 है, कालीकट के निकट प्योली में खेलकूद अकादमी स्थापित किया पीटी उषा के द्वारा। पीटी उषा दौड़ती थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही है, पीटी उषा। कालीकट केरल में है, पता है सबको। सरकार ने 2021-22 की अवधि के दौरान कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितनी राशि निर्धारित की? 2021-22 के लिए ये किया गया 35,000 करोड़।
वित्त व्यवस्था से एक प्रश्न आते ही हैं, तो आर्थिक समीक्षा देख लीजिएगा एक बार। आर्थिक समीक्षा और जो बजट होता है वो। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सेवा क्षेत्र का भारत के सकल संवर्धित मूल्य जीवीए में कुल कितना प्रतिशत योगदान है? किसका? सेवा क्षेत्र में, ठीक ना। सबसे अधिक सेवा क्षेत्र में ही योगदान होता है और ये कितना है? 54%। 54%। सबसे कम होता है प्राथमिक सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी और तीसरा होता है टर्सरी, वही हुआ सेवा। सबसे अधिक है 54% और सबसे कम लोग लगे हुए हैं इसमें। भारतीय सेना ने 100 फीट लंबा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कहाँ स्थापित किया है? सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कहाँ पे है? ये किया तो गया था जम्मू कश्मीर में, पर अब वो अलग हो गया, तब वो हो गया लद्दाख में। सबसे ऊंचाई पर है यही लद्दाख। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? अफगानिस्तान का संसद जो है उसको हम शोरा कहते हैं। शोरा, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही है। अब फिर ये मैथ का प्रश्न आ गया। पी क्यू से दुगुनी तेजी से कार्य करता है, ठीक है। क्यू अकेला किसी कार्य को 12 दिन में करता है। यहाँ पे समझिए, पी जो है क्यू से दुगुना तेजी से कार्य करता है, और क्यू 12 दिन में कर रहा है तो क्यू कितने दिन में करेगा? 6 दिन में, तभी तो दुगुना हुआ। अब है कि पी और क्यू एक साथ मिलकर कितने दिनों में कर देगा, तो आप क्या करो, 6 और 12 लिखना है, एलसीएम 12 लिखो, यहाँ पे 2 1 यानी 3 हुआ, यहाँ से 3 से डिवाइड तो 4 दिन में। दोनों मिलकर कितना दिन में कर देगा? 4 दिनों में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही था। पहली बार कौन सा खेल टोक्यो ओलंपिक 2020 में खेला गया? पहली बार इस बार जो टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुआ था वो था स्केटबोर्ड, कराटा और सर्फिंग, सभी। यानी आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 डी। डायमंड मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय की अगर बात करें तो ये विनोबा भावे थे, उनको मिला था 1958 में। विनोबा भावे 1958 में डायमंड मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था और ये फिलीपींस से मिलता है। आगे, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है और उसे 20% की छूट पर बेचता है। तो देखिए, जब दोनों सेम हो ना तो आप इसको डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं कि माइनस में तो होगा ही, एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस में ही होगा। x²/100 कर दीजिए, ठीक ना। तो x² का 100 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400/100। आंसर हमेशा माइनस में होगा, यानी उसको हमेशा घाटा ही होगा। तो 4% का क्या हो गया? घाटा होगा। एक प्लस में और एक माइनस में है तो हानि ही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो ये जो गिरावट है वो 7.3% का था। 7.3% का। एक वृत्त और उसके अंदर निर्मित ए भुजा वाले वर्ग के बीच सन्निहित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कुछ इस प्रकार के कि ये अगर वृत्त हुआ, इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया, ये वर्ग नहीं मतलब आयत बन गया लेकिन वर्ग है, ठीक ना। तो कह रहा है कि इसका रिलेशन, तो अगर हम इसमें वर्ग की भुजा यहाँ पे कह रहा है ए है, तो ए अगर ऐसे करे तो विकर्ण जो इसका होगा वो क्या होगा? त्रिभुज का मतलब ये वृत्त का व्यास होगा, यानी वर्ग का विकर्ण होता है √2a, ठीक ना। तो ये इसका व्यास हुआ, इसको अगर हम आधा कर दें तो ये जो हुआ ये क्या निकल गया? इसका त्रिज्या निकला, ठीक ना। तो अगर अब हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या करेंगे? πr² होगा। तो पाई को तो क्या लिखेंगे? 22/, ऐसे ही रहना था पाई, क्योंकि आंसर अपना पाई में है। r² में क्या हो जाएगा? √2a/2 मल्टीप्लाई √2a/2। √2 के साथ ये कट जाएगा, ठीक ना। यानी आपका बच गया πa²/2। इतना हुआ वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल अगर बात करें तो a² हो जाएगा, यानी a²। दोनों का डिफरेंस निकालना है आपको, तो डिफरेंस कर दो। a² कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? π/2 - 1। π/2 - 1। तो यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं, तो आप एक चीज़ और कर सकते हो, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये वाला 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक। तो a² 2a², यानी तो यहाँ पे भी नीचे आ गया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आप सही कर सकते हो, ठीक ना। मतलब ऐसा किया जाता है जब आंसर मिलाना हो तब। आगे प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 अल जजीरा है। अल जजीरा क्या है? तो ये एक टेलीविज़न चैनल है, अल जजीरा। क्वेश्चन नंबर 35 पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी। अल बरूनी, ऑप्शन नंबर 3। फिर यहाँ पे सूची 1 मिलाना है। एक तरफ जनजाति है और निवास स्थान मतलब किस राज्य में है, तो भील मिलेगा आपको राजस्थान में, भील है राजस्थान में। संथाल झारखंड बिहार में, संथाल।
राजी ये है उत्तरांचल, उत्तरांचल, और लेप्चा सिक्किम। भील राजस्थान, संथाल में झारखंड, मतलब संथाल झारखंड में, राजी उत्तरांचल यानी उत्तराखंड, और लेप्चा जो है वो सिक्किम में है। आगे प्रश्न देखिए, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन, इसके प्रतिपादक हैं पतंजलि, पतंजलि। हाल ही में किस भारतीय सुरक्षा बल ने गांडीव नामक आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया? गांडी नामक क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, एनएसजी, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। आगे प्रश्न पे आते हैं, सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? सोमेश्वर श्रेणी ये मिलेगा पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण, मतलब इस साइड वाले में जो नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री साझा करता है। बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? देव समाज का संस्थापक था शिवनारायण अग्निहोत्री, शिवनारायण अग्निहोत्री। और देव समाज का स्थापना कब हुआ था? 1887 में, 1887 में। ये शिवनारायण अग्निहोत्री उत्तर प्रदेश के थे। यूपी पीसीएस में खूब आता है ये प्रश्न। बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना कौन सी है? सोन परियोजना। बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना सोन परियोजना, ऑप्शन नंबर ए। बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का सबसे पहला देश है अल सल्वाडोर, अल सल्वाडोर। और साथ ही इसने अभी बिटकॉइन के लिए एक होता है ना, बहुत कौन सा देश है, तो वो अल सल्वाडोर काफ़ी कुछ कर रहा है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि उसको चाहिए अपने देश में इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, तो वो किसी फॉर्म में हो। कौटिल्य महामंत्री थे मौर्य वंश के, तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषयक रचना की थी? गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषयक रचना की थी? ये किया गया था सुश्रुत के द्वारा, सुश्रुत, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में अक्रियान्वित किया गया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये किया गया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम में, लॉर्ड कैनिंग। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया था, गुप्तकालीन रजत मुद्रा का नाम दिया गया था रूपक, रूपक। जो चांदी का सिक्का था उसको रूपक कहा जाता था। 4 देशों के केंद्रीय बैंक ने डिजिटल मुद्रा योजना शुरू की, इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें आपका भारत शामिल नहीं है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर ये सब डिजिटल मुद्रा शुरू किया, जैसा क्रिप्टो करेंसी टाइप का। एलिफेंटा, जैसे फेसबुक का क्या है लिब्रा है, हालांकि वो लिब्रा नाम चेंज कर दिया, तो नया नाम क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक का भी नाम चेंज हो गया, मेटा हो गया, तो लिब्रा का नाम क्या हो बताइए कमेंट बॉक्स में। एलिफेंटा की गुफाएं निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? शैव धर्म, शैव धर्म, यानी ऑप्शन नंबर 3। समान आकार के 4 बर्तन मतलब भरे हुए हैं, बर्तन में दूध की मात्रा 80% इतना इतना दिया गया है। यदि सभी का मिश्रण मिला दिया जाए तो प्राप्त मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? देखिए, चारों बर्तन में दूध की मात्रा जो है, जैसे इधर लिखते हैं 100 था, जिसमें 80 दूध था और 20 क्या हुआ पानी हुआ, ठीक ना। उसके बाद 75 दूध था और 25 हो जाएगा पानी। फिर इधर 60 दूध था और 40 हो जाएगा पानी। 50 दूध था, 50 पानी हो जाएगा। इस सब को जोड़िए, 5 इधर 8 7 15 5 20 126 और इधर जोड़िए 5 4 4 8 8 5 13, इतना और इतना हुआ। तो निकालना के दूध और अनुपात निकालना है, इसमें डॉट दीजिए। 5 से पहले कट करते हैं, 5 से 25, 3 से 5 7 से 53 और 27 आ रहा है, 27 और 53। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे मतलब पानी और दूध का, हम दूध और पानी का निकाल रहे थे, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। परसेंटेज भी निकाल सकते थे आसानी से। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस मतलब कहाँ पे अंकित है? तो आनंद मठ, आनंद मठ, ऑप्शन नंबर 3। अभिनव भारत का गठन, अभिनव भारत का गठन किसने किया था? वीडी सावरकर, वीडी सावरकर। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, यानी एक ही सही होगा? तो वैलेंटीन एडिसोल, अच्छा इसे बुक का नाम है। इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल लिखा गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, तो इसके रफ़ीक जकारिया ही है, तो यही आपका सही है, रफ़ीक जकारिया। आगे है इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट, वेलेंगाइन सिरोल लिखा, वेलेंगाइन सिरोल, वी सियोल याद रखिए। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया,
लाला लाजपत राय ने लिखा था अनहैप्पी इंडिया। तो यहाँ पे आंसर बी था जो कि सही था, डिवाइडेड इंडिया वाला। क्वेश्चन नंबर 53 है, वाणिज्य मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार 2020-21 के दौरान भारत के कृषि और संबंध उत्पादों के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये वृद्धि जो था वो 17.34% का था, 17.34%। बिहार में गंगा नदी के दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में कौन सा सही नहीं है? दक्षिण दिशा यानी नीचे से जो नदी मिलती है उसमें से 3 नदियां मिल रही है, एक नदियां यहाँ पे गलत है, तो वही आपको बताना है कौन सी गलत है। तो महानंदा यहाँ पे गलत है, महानंदा उत्तर से आती है, ठीक है ना, जबकि कर्मनासा, सोन, पुनपुन ये सब नीचे से मिलती है, सोन पटना के आसपास मिलती है। हाल ही में महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित हुआ था इटली में, इटली, G20। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था उनका नाम क्या था? इनका नाम था वेब मिलर, वेब मिलर। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? ये थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस को भिखारी कहते थे। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य नहीं थे? तो यहाँ पे लॉर्ड बेबल नहीं थे, जबकि एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स ये लोग कैबिनेट मिशन के मेंबर थे। तो यहाँ पे आंसर आपका लॉर्ड बेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को वाटर वायरल को 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 ने पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? ये मिला अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया? नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है इफ्को, इफ्को ने पेश किया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही था। 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, विनोबा भावे। उस भारतीय पुरुष मुक्केबाज का नाम बताइए जिसे एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में 91 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। इनका नाम था संजीत कुमार, संजीत कुमार। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि है? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये हुआ था 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था। यंग इंडिया का शुभारंभ कब किया गया था? होम रूल पार्टी में, होम रूल पार्टी के द्वारा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो राष्ट्रपति का है तो ये कौन करेगा? जो चुनाव आयोग है, पर वो ऑप्शन में नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च, यही सही आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय ही। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। याद रखिएगा, पंचायत का जो चुनाव होता है राज्य में तो वो राज्य सरकार के अधीन आता है, राज्य चुनाव आयोग होता है, और जो मुख्यमंत्री ये सब चुनाव होगा तो वो चुनाव आयुक्त करता है केंद्र का, और राष्ट्रपति का चुनाव सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो यहाँ पे राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं रहता, हाँ राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिस आदर्श और उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है मूल अधिकार का, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का, मूल कर्तव्य का। तो इस सब का किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही था, मूल अधिकार के मतलब ये प्रस्तावना के बारे में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब आया हुआ था? 1951 में, 1951। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही था। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है 42वां संविधान संशोधन, वन कीजिएगा 44वां होगा, 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही होगा। अगर बात करें 42वां संविधान संशोधन तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जो था वो जोड़ा गया था। प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं, एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अच्छा सही है, 42वां संविधान संशोधन जो होगा वो होगा मौलिक कर्तव्य से, और 44वां जो है वो मौलिक अधिकार से है, ठीक ना। 42वां हुआ था 1976 में, और इसमें सोवियत संघ रूस से जो है वो मौलिक कर्तव्य लिया गया था 10। आगे क्वेश्चन आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 70 होगा, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? शुल्क और कर लगाने का अधिकार ये है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची, जोखिम भरे उद्योग में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। ये कहाँ से निषिद्ध किया गया है? तो ये होता है भारत के संविधान के द्वारा। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, तो उसके अंतर्गत मतलब 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया था कि ऐसा नहीं होगा। और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के यानी उसके नियम का भी यही है कि जो भी जोखिम वाला जगह है, कंपनी वंपनी, वहाँ पे बच्चा काम नहीं करेगा। हाँ, एक्टिंग कर सकता है, ठीक है ना। तो आंसर यहाँ पे 4 सही था। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित महानगरों में से किसका लिंगानुपात अधिकतम है? सर्वाधिक लिंगानुपात मिलेगा आपको चेन्नई में। चेन्नई, ऑप्शन नंबर 3। किस आईआईटी ने वैज्ञानिकों और दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ ने एक जीवित पौधे आधारित वायु शोधक यू ब्रीथ लाइफ विकसित किया, जो इंडोर संस्थानों में वायु शोधन प्रक्रिया को बढ़ाता है? तो ये कौन सा संस्थान होगा? आईआईटी रोपर है। आईआईटी रोपर और आईआईटी कानपुर। आईआईटी रोपर और आईआईटी कानपुर। निम्नलिखित प्रस्तावों में किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? संघीय बजट से संबंधित हो जाएगा संस्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव होगा। कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आपका सही था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? यहाँ पे एक सही सुमेलित होगा और सारे गलत होंगे। तो पहला है कि संविधान की धारा 352, तो ये आपात स्थिति की घोषणा करता है, यही आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 76 है, काली मुद्रा क्या है? ब्लैक मनी किसे कहते हैं? तो इस पर टैक्स बचाया जाए, वो अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया हो। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में राज्य के अवस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा दिए जाते हैं? ये किस संस्था के द्वारा? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 78, रायमोना किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना? असम का। रायमोना ये छठा राष्ट्रीय उद्यान बना असम का, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। बिहार में 2020 में किस तिथि को बृहद पैमाने पर मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था? मानव श्रृंखला बना था 19 जनवरी को, 19 जनवरी को, जिसमें 5 करोड़ 16 लाख से अधिक लोग सपोर्ट किए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 80 है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? सबसे अच्छा शहर है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसके हैं जायंट पांडा, माफ कीजिएगा, जायंट पांडा। भारत में फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 की सूची में किस बैंक को रखा गया है? ये बैंक हो जाएगा डीवीएस बैंक। डीवीएस बैंक सिंगापुर की बैंक है, डीवीएस बैंक। संघ सरकार निम्नलिखित बचत घाटों पर विचार कीजिए, यहाँ पे दिया गया, और इनकी मात्रा का घटता हुआ सही क्रम कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो सबसे अधिक होता है राज्य कोषीय घाटा, पहले 2 होगा, फिर प्रारंभिक घाटा और उसके बाद आयाम घाटा, यानी 2-1-3 होगा, 2-1-3। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में स्थित है? ग्रेट आर्टिजन बेसिन, एक तो होता है जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में, तो यही है ग्रेट आर्टिजन ब्रेस, ये ऑस्ट्रेलिया में ही है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? तो यहाँ पे महासागर ऑप्शन में नहीं है, तो फिर हम घास का मैदान ठीक करेंगे, नहीं तो महासागर ही सही होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, नहर और नदी दिया गया है, आपको यहाँ पे सुमेलित करना है कौन सा नहर मतलब कहाँ पे है। तो पहला है बर्लिन, बर्लिन होता है सिप्री नदी पर, 1 मिनट, बर्लिन जो है वो सिप्री नदी के तट पर है। लाहौर, लाहौर मिलेगा रावी नदी के तट पर, लाहौर। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर, हडसन, और रोम जो है वो टाइवर नदी के तट पर। बर्लिन, सिप्री, लाहौर, रावी, न्यूयॉर्क, हडसन और रोम जो है वो टाइवर नदी के तट पर। आगे 87, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू मिलेगा दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण पश्चिम भारत में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ अवस्थित है? सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, ऑप्शन नंबर 2। नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6 सेकंड और ये 82 उसका पार्ट हुआ में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बना लिया? इनका नाम हो जाएगा सिफान हसन, सिफान हसन।
कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे कौन से हैं? कुल्लू घाटी ये मिलेगा आपको धौलाधर और पीर पंचाल के बीच, धौलाधर और पीर पंचाल के बीच। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत में कहवा का कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? कर्क रेखा से निकट में मिलेगा यहाँ पे उज्जैन, आपका उज्जैन। ऑप्शन नंबर 4 सही है। तस्लीमा नसरीन लेखिका नहीं है। तस्लीमा नसीरा किसकी लेखिका नहीं है? तो अमर सोनार बांग्ला की, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है और ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। जबकि लज्जा, उतल हवा और अमार माया बेला ये तस्लीमा नसरीन की लेखक है, मतलब कृति है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? ओजोन परत से हार्म नहीं करता। तो पहला है प्रत्यक्षित, मतलब इसमें से 3 सही है, 1 गलत है, ठीक ना। परिस्थितिकों में प्रचुर होने वाला CFC12 ये हानि करता है। विलायक के रूप में प्रयुक्त मिथेल क्लोरोफॉर्म ये भी जो ओजोन को हार्म करता है। नाइट्रस ऑक्साइड नहीं करता है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे एक जो होगा वो गलत होगा। तो पहला है बालको। बालको छत्तीसगढ़ में, राय नहीं, गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ कोरबा में स्थित है, छत्तीसगढ़, राय में नहीं। तो यही गलत है, सारे सही हैं अभी। हिंडालको पिंपड़ी, नालको भुवनेश्वर उड़ीसा, HCL खेतरी। आगे बड़ी लाइन के 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? जो ब्रॉडगेज होता है बड़ी लाइन, इसके बीच की दूरी होती है 5.5 फीट, 5.5 फीट। ऑप्शन नंबर 2। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे अधिक जैव विविधता मिलेगा आपको शांत घाटी, साइलेंट वैली, केरल में शांत घाटी। भारतीय नौसेना द्वारा MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदा गया? अमेरिका से खरीदा गया, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 99 है, यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है, ठीक ना। तो कांवर झील बेगूसराय बिहार में, कांवर झील बेगूसराय बिहार, यही आपका सही हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा अल सल्वाडोर दिया। तो अभी बोले थे अल सल्वाडोर, ये बिटकॉइन का बस यही आंसर कीजिएगा। तो टोटल 100 प्रश्न थे, आप कितना स्कोर कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और अभी रहमान सर का ये प्रैक्टिस सेट है दरोगा का, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कर रहे हैं। ये वाली बुक है, इससे पहले हमने 2 सेट कंप्लीट कर लिया है, तो नहीं देखे होगे देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर इसमें से आया। पहला प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मिलेगा मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मदुरई, तमिलनाडु में है, मदुरई तमिलनाडु। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम जो था वो हुमायूं की सौतीली बहन थी, यानी बाबर की पुत्री थी। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की बेटी थी। और उन्होंने, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था, हुमायूं नामा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, शाहजहां। नंबर 5 है, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक भारत में गरीबी दर कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? 3.5%, 3.5%। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम किया था, मीर कासिम, यानी ऑप्शन नंबर 4। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने हाथ में लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था, अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किनके द्वारा फहराया गया था? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ये अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का संकल्पना भी 1929 वाले में ही किया गया था। पर यह 31 दिसंबर की बात है जिस दिन जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। पूर्ण स्वराज के प्रतीक की घोषणा
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का 1929 में ही किया था, अभी जिक्र किए थे 1929। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये किए थे 1905, जो बंगाल विभाजन हुआ था उस टाइम जो अध्यक्षता किए थे वो गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? मृदा अपरदन मिलेगा मालवा पठार में सबसे अधिक, मालवा पठार। ऑप्शन नंबर 1 सही था। किस रक्षा पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? भारतीय तटरक्षक बल में किसे शामिल किया गया है? विग्रह को, विग्रह, यानी ऑप्शन नंबर 4। वायुमंडल में ओजोन परत, वायुमंडल में ओजोन परत क्या करता है? जो पृथ्वी पर परावैंगनी किरण आता है उससे जीवन को रक्षा करते हैं, अल्ट्रावायलेट रो को रोकता है। ओजोन का फार्मूला O3 होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय दूर संवेदन अभिकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत जो है वनाच्छादित है? तो जब वन रिपोर्ट पढ़ रहे थे बताए थे कि किस राज्य का सबसे अधिक है, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे मिजोरम सब नहीं है ऑप्शन में, नहीं तो वो हो जाता, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, अंकलेश्वर कहाँ प्रसिद्ध है? पेट्रोल के भंडार के लिए। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोल के भंडार के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही था। भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता हम रिएक्टर पैमाने पे ही मापते हैं, रिएक्टर पैमाने पर। और जो रिएक्टर में 6 था और 7 हुआ तो ये मतलब 10 गुना बढ़ गया, ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट बढ़ा है, 10 गुना वृद्धि होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ अवस्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत मिलेगा आपको जर्मनी में, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस शहर को भारत के सबसे अच्छे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया? ये शहर है बेंगलुरु, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान है रूस का वर्खोयांश, साइबेरिया। साइबेरिया मतलब हुआ रूस का ऐसा पार्ट जो एशिया में है, उसको हम साइबेरिया कहते हैं, तो वर्खोयांश में। विश्व मतलब यहाँ पे -58 डिग्री मतलब मापा गया था। विश्व में सबसे बड़े और घने वन कहाँ पे हैं? ये मिलेगा आपको तंजानिया में, तंजानिया। बृहत उत्पृत बेसिन जो ग्रेट आर्टिजियन बेसिन है ये कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में एक प्रश्न आता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में ही है, दुनिया का सबसे बड़ा बैरियर रीफ है वो। एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू अलग करता है उसका नाम क्या है? एशिया व उत्तरी अमेरिका को ये अलग करने वाला जलडमरू है बेरिंग जलडमरू, या बेरिंग जलसंधि कहते हैं उसको। तो ऑप्शन नंबर ए। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है? सिंधु सभ्यता किस काल में पड़ता है? प्रागैतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर 2। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में फैला हुआ था? किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? ये मिलेगा आपको रुद्रदामन और जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से ये प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही था। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो ये हो जाएगा मूल अधिकार में परिवर्तन, मूल अधिकार में परिवर्तन। एक चीज़ और प्रश्न आता है कि नीति निर्देशक तत्व जो होता है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होता, याद रखिएगा। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य होता है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। कल्याणकारी राज्य मतलब नीति निर्देशक तत्व, और ये आता है आपके भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक, जो कि कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? मौलिक कर्तव्य लिया है रूस के संविधान से, और यह आपको अनुच्छेद 51 के क में मिलेगा, या भाग 4 के ए में। ऑप्शन नंबर 3 सही था। क्वेश्चन नंबर 32 है, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान द्वारा सुनिश्चित एक क्या है? तो एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही था। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे एक कथन गलत है। पहला है कि वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही है। और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा रहता है। वो 5 वर्ष तक पद पर बना रहे, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी सही है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वो पद मुक्त किया सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो राष्ट्रपति ही उसको हटाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। अतिरिक्त प्रभार देखते होंगे, रहता है हमेशा किसी न किसी राज्य। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषय पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्य की विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। मतलब कौन कौन सा ऐसा प्रावधान है जिसके लिए कम से कम आधा राज्य का विधानमंडल जो है उसको पारित करे? तो पहला है संविधान के संघीय प्रस्ताव प्रावधान, ये सही है, संविधान का संघीय प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये 3 जो है वो है। नए राज्य के निर्माण, इससे मतलब है कि जो संसद चाहेगा और जिस राज्य में होना है वो चाहेगा तो हो जाएगा, तो इसके लिए आधे राज्य की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये 3 आपका सही था, तो 1 2 3 आपका सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1। आगे क्वेश्चन नंबर 34, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? टीपू सुल्तान अपनी राजधानी बनाया था श्रीरंगपट्टनम में, श्रीरंगपट्टनम। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? सीमांत गांधी है खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन में संलग्न है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन में संलग्न है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे सारे, जैसे कि SCI, IDBI और IFC है। तो आंसर बनेगा 4, उपरोक्त सभी सही है। संघाई सहयोग संगठन द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के 6ठे संस्करण की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? रूस के द्वारा, रूस किया संघाई सहयोग संगठन 2021 वाला। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब 2021 किसने जीता? फ्रेंच ओपन ये जीता है नोवाक जोकोविच। इस बार 4 में से 3 जो है नोवाक जोकोविच ही जीत लिया। भारत में अणुबम के विकास से कौन संबंधित है? अणुबम के विकास से संबंधित है राजा रमन्ना, राजा रमन्ना, ऑप्शन नंबर 3। जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है, जब कोई जहाज नदी से सागर यानी समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि सागर का घनत्व जो होता है पानी का वो अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, इसलिए तैरना भी आसान होता है। भारत विस्तृत है, यानी भारत की चौहद्दी क्या है सिंपल शब्दों में, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सब में 37 डिग्री से स्टार्ट ही, ऐसा नहीं है, 8 डिग्री से स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा इधर है, नहीं मतलब स्टार्टिंग में होता है 8 डिग्री, तो सभी गलत है। हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या होता है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर यानी नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और पूर्व पश्चिम में होता है 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। तो नॉर्थ मतलब उत्तर और ईस्ट होता है, तो उत्तर ही तो सही था, दक्षिण तो कभी होगा ही नहीं, ठीक ना। इसमें हालांकि उत्तर है पर 8 डिग्री से होता है 37 तक, ना कि उल्टा है ये, ठीक ना। तो आंसर बनेगा यहाँ पे आपका डी। चौहद्दी याद रखिएगा, वैसे भी याद रहना चाहिए। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व हो जाएगा मरकरी, पारा, मरकरी, ऑप्शन नंबर 2। मरकरी का Hg होता है और उसका एटॉमिक नंबर 80 होता है, याद रखिएगा। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग करते हैं? जो गोताखोर होता है वो किसका उपयोग करता है? तो ये ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम मिलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए इसमें से कौन सा सत्य नहीं है? पहला, यह प्रशीतकों के रूप में प्रयुक्त लाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, नहीं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन को हार्म करता है, ग्रीन हाउस के लिए हार्म नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह समताप मंडल में ओजोन घटाने के लिए उत्तरदायी है, सही है। और यह निचले वायुमंडल में अक्रियाशील होता है, ये भी सही है। तो ओनली ऑप्शन नंबर 2 ही आपका आंसर होगा, जो कि गलत था। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में चुना है? तो अब 9वां देश इसका ईरान बना है। हालांकि न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में यहाँ पे ऑप्शन में बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 1 सही है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, ईरान होना चाहिए था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, सूची 1 सूची 2 दिया गया है। तो पहला है कि शुष्क बर्फ, ये होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी होता है इसके लिए जो रक्त रोग का उपचार होता है उसके लिए।
तो जीन थेरेपी नीचे होगा। रक्त रोग के उपचार के लिए क्रायोजेनिक तो ईंधन होता है, क्रायोजेनिक्स। कोबाल्ट 60 का हम करते हैं कैंसर उपचार के लिए, और क्रायोजेनिक हो जाएगा पुनर्जीवित करने हेतु पिंडों का जमना। जबकि क्रायोजेनिक का आप लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, जो मतलब सॉलिड फ्यूल होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। प्रणोदक टाइप में क्रायोजेनिक एक ईंधन होता है जो मेनली GSLV में यूज होता है। निम्नलिखित में से किस में प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होता है? सबसे अधिक कैलोरी होगा वसा में, वसा में, ऑप्शन नंबर 2। जबकि इंस्टेंट एनर्जी की बात करें तो वो ग्लूकोज में होता है, पर अगर ग्राम प्रति ग्राम की बात करें तो वो वसा में सबसे अधिक होता है, फैट में। एस्ट्रोजेन क्या है? एस्ट्रोजेन क्या है? एक हार्मोन है, हार्मोन। हाल ही में केंद्र सरकार ने किन दो सरकारी बैंक में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? आगे वयस्क मानव में होती है 206 अस्थियाँ होती है। अच्छा, ये प्रश्न आई थिंक स्किप कर गया हम क्या, कि कौन कौन सा बैंक बेचने वाला है? तो सेंट्रल बैंक नहीं है, बैंक ओवरसीज़ बैंक है, और दूसरा जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। दो है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक। वयस्क मानव में 206 हड्डियाँ होती है। एलिसा टेस्ट या एलिसा परीक्षण किसके लिए होता है? तो एड्स, जो हम 1 दिसंबर को मनाते हैं एड्स दिवस, तो वही एड्स की पहचान के लिए होता है एलिसा टेस्ट। खुले में कुछ देर तक रखा दूध खट्टा हो जाता है, तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड के कारण दूध खट्टा हो जाता है। और लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है दूध से दही जमाने में हेल्प करता है। मानव हृदय का प्रथम शल्य प्रतिरोपण किया गया था। मानव हृदय का प्रथम शल्य प्रतिरोपण किया गया था कब? यह किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? ये होता है आपको कुकुर खांसी, टेटनस और डिप्थेरिया। कुकुर खांसी, टेटनस और डिप्थेरिया। ऑप्शन नंबर 2। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया नप्ताली बेनेट, नप्ताली बेनेट। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि की सतह से लगभग कितना नीचा है? ये मिलेगा आपको 600 मीटर तक, 600 मीटर तक। आगे क्वेश्चन नंबर 57 है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक चैरिटेबल देशटा के रूप में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को इसमें में मिला होगा 14वां स्थान। फिर से रिपीट करते हैं, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक चैरिटेबल श्रेष्ठता में भारत को स्थान मिला 14वां। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? ये हैं दोरजो आंगचुकी, दोरजो आंगचुकी। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? भारत है 43वें नंबर पर, 43। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के अध्यक्ष हैं सत्य नडेला, सत्य नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ही हैं। अति चालकता का लक्षण क्या होता है? अति चालकता जिसका उच्च प्रागम्यता होता है, उच्च प्रागम्यता और निम्न प्रतिरोध होता है, उसको हम कहते हैं अति चालकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, यानी 4 कथन दिया गया है, एक कथन यहाँ पे गलत होगा और 3 कथन सत्य होगा। तो पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, बिल्कुल सही है, अमेरिका में संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रणाली, ये भी सही है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली, ये भी सही है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ के जनता के द्वारा होती है, तो यहाँ पे ये गलत होगा, चुना जाता होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 63, वर्षा की बूंद को गोलाकार, पाकिस्तान में जो राष्ट्रीय विधानसभा के द्वारा वहाँ पे चुना जाता है, ठीक ना। वर्षा की बूंद गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन। यह प्रश्न है कि एक के प्रश्न, मैथ के 4-5 प्रश्न होते हैं, उसको आप आसानी से एग्जाम में बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, मतलब सिंपल लेवल का प्रश्न होता है। तो आगे हम आगे जीके पे 69 पे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता होने से जुड़े पहलुओं के अध्ययन के लिए गठित जांच आयोग कौन सा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता होने से जुड़े पहलुओं के अध्ययन के लिए जो जांच समिति हुआ वो कौन सा था? M.K. मुखर्जी, M.K. मुखर्जी समिति। किस देश ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेज़र का सफलतापूर्वक परिक्षेपण किया जो हवा में ड्रोन को मार गिरा सकता है? ये किया है इजराइल ने। इजराइल। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खोल दिया जाए तो कमरे का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, मतलब कमरे में थोड़ा क्या हो जाएगा, गर्म कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ना कि ठंडा होगा।
निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय में से कौन से एक अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए, कौन सा उच्च न्यायालय जो है जिसके अंतर्गत अधिक राज्य आते हैं, तो यह है गुवाहाटी, असम का, क्योंकि जिसमें मिजोरम, मेघालय ये सब भी आता है। किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया जाता है? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? पिंच ब्लेड से, पिंच ब्लेड। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? पश्चिम बंगाल की सीमा को भागलपुर नहीं करेगा, जबकि पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार सीमा को टच करते हैं। एक मैप का वीडियो हम बनाएंगे बहुत जल्द। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है, परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन पर। सिक्किम भारत का एक राज्य बना, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का राज्य बना था? तो ये था 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन। बिहार के सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, बिहार में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या होगा शेखपुरा का, शेखपुरा। पेरिस प्लास्टर, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, तो ये हो जाएगा CaSO4 ½ H2O, CaSO4 ½ H2O। आगे 79, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन है? भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष हैं बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर काम करता है। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करवाना, इसका लक्ष्य है गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करवाना। किस खनिज के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? बिहार का एकाधिकार मिलेगा पायरेट्स में, पायरेट के उत्पादन में। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? होम इन द वर्ल्ड ये पुस्तक लिखा गया अमर्त्य सेन के द्वारा, अमर्त्य सेन। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा हो जाएगा साइट्रिक एसिड के कारण, साइट्रिक एसिड। बिहार का 13वां नगर निगम, बिहार का 13वां नगर निगम शहर किसे बनाया जा रहा है? ये सुपौल को बनाया जा रहा है, सुपौल। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो ये कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये होगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की वास्तविक विकास दर क्या रहेगी? भारत की वास्तविक विकास दर क्या रही? -7.7%, -7.7%। अल जजीरा है, अल जजीरा क्या है? तो ये एक टेलीविज़न चैनल है, अल जजीरा। अफ़गानिस्तान की संसद को कहते हैं, अफ़गानिस्तान की संसद को शौरा कहते हैं, शौरा। केंद्र सरकार ने किस दक्षिणी राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी किया है? तो ये किस राज्य में किया गया है? कर्नाटक में, कर्नाटक। भारत विदेशी शासन से स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करते हुए डैश मना रहा है। तो इस बार 75वां हुआ तो क्या मना रहा? आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव। डायमंड पार्क क्या है? तो डायमंड पार्क यह एक औद्योगिक केंद्र है जो हीरो, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए बनाया जाता है, और जो सबसे अधिक डायमंड का मध्य प्रदेश पन्ना में है, याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? टोक्यो ओलंपिक में जो तालिका रहा उसमें अमेरिका टॉप पे रहा, अमेरिका। भारत को 7 पदक मिला। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे एक सुमेलित नहीं है जो कि खाद्य संगठन या न्यूयॉर्क, ये गलत है। ये आपको मिलेगा कहाँ पे? रोम में मिलेगा, खाद्य एवं कृषि संगठन रोम, जबकि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति जेनेवा में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग और यूरोपियन आर्थिक मंच ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? सबसे पहली है वेलेंटीना तेरेस्कोवा, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2020 में कोविड-19 के दौरान अपने एक या दोनों माता पिता को खोने वाले सभी अनाथ बच्चों का मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद नामक योजना शुरू किया? आशीर्वाद नामक योजना किया ओडिशा ने,
ओडिशा ऑप्शन नंबर 3। अंकटाड की पहली महिला महासचिव, अंकटाड की पहली महिला है रेबेका ग्रीन्सपन। रेबेका ग्रीन्सपन। निम्नलिखित में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ से यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल का नहीं है, इसका हेडक्वार्टर हालांकि लंदन में है। तो टोटल 100 प्रश्न थे, मैंने कंप्लीट किया। आपका कितना स्कोर था कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोशिश कीजिएगा 65 से 70 के आसपास अगर आ रहा है तो ठीक ठाक है आपका, ठीक ना। तो डिमोटिवेट नहीं होइएगा, पढ़िएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र, और अभी ये रहमान सर का प्रैक्टिस सेट है दरोगा के लिए। तो हमने 3 प्रैक्टिस सेट कर लिया था। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 4 और 5 दोनों कंप्लीट करेंगे। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, बुद्ध के समकालीन राजाओं को उनके राज्यों से सुमेलित कीजिए तथा नीचे कूट में दीजिए। यहाँ पे राजा दिया गया और वो किस राज्य से संबंधित थे। तो पहला है प्रगहोत, ये थे अवंती के, अवंती, प्रगहोत अवंती। उदयन, ये वत्स के थे, उदयन वत्स के। प्रसेनजित, प्रसेनजित कौशल, कौशल नरेश प्रसेनजित थे। अजात शत्रु थे मगध के, अजात शत्रु मगध। शिक्षा के महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला महाविहार का स्थापना किया गया था धर्मपाल के द्वारा। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक। बोगाज कोई का महत्व किस लिए है? बोगाज कोई, इसका महत्व है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगाज कोई जो है वहाँ पे अभिलेख प्राप्त हुआ जिसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। महाराष्ट्र की रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा, वासुदेव बलवंत फड़के। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने काली गर्दन वाले सारस और हिम तेंदुए को क्रमशः अपना राज्य पक्षी और पशु घोषित किया? राज्य पक्षी और पशु घोषित किया गया लद्दाख, लद्दाख। ऑप्शन नंबर 2, हिम तेंदुआ लद्दाख का होगा। कुछ दिन के बाद जम्मू कश्मीर का वो चेंज हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी उनका नाम था जतीन दास, जतीन दास। संभवतः 84 दिन का उनका अमरण अनशन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिक्किम से संबंधित सही है? सिक्किम के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? पहला है 1975 में वह भारत का अभिन्न अंग बना, बिल्कुल सही है। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ण कहा जाता है, वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है, ये भी सही है। और यहाँ के मुख्य निवासी लेप्चा जनजाति के हैं, तो ये भी सही है। यहाँ पे तीनों कथन सही था, ऑप्शन 4 हो जाएगा। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक केरल हो जाएगा, केरल। रबर में केरल, और कॉफ़ी अगर होगा तो कर्नाटक। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य, सरदार सरोवर परियोजना से जो लाभान्वित हुआ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही था। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा अब पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? पारिस्थितिक उष्ण स्थल, ये इसमें माना जाएगा पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। ये अगर आप 2018-19 ये सब दरोगा देखोगे लगातार प्रश्न आ रहा था ये वाला। नागार्जुन सागर परियोजना अवस्थित है, नागार्जुन सागर परियोजना ये मिलेगा आपको किस नदी? कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे एक गलत है। पहला है कलपक्कम, ये तमिलनाडु में है, कलपक्कम तमिलनाडु। आगे राणा प्रताप सागर, ये मिलेगा राजस्थान में, तो ये आपका गलत हो गया। राणा प्रताप सागर कहाँ पे है? राजस्थान में है। नरोडा उत्तर प्रदेश और तारापुर महाराष्ट्र। रिपीट कर लेते हैं, कलपक्कम तमिलनाडु, राणा प्रताप सागर राजस्थान, नरोडा उत्तर प्रदेश और तारापुर महाराष्ट्र। संगम युग में उड़ैयूर किस लिए विख्यात था? संगम युग में
उरैयूर किस लिए विख्यात था? ये विख्यात था विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के लिए। विदेशी व्यापार के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के लिए। रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ता है। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से। मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही था। विषुव एक स्थिति है जिसमें रात्रि एवं दिन का काल बराबर होता है। यह कब होता है? विषुव एक स्थिति है जिसमें रात्रि एवं दिन का जो समय होता है वो बराबर होता है। ये होगा 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? सबसे अधिक समय लेगा वरुण, जो सबसे दूर है। सबसे कम समय कौन लेता है? बुध। बृहत ज्वार भाटा आता है। बृहत ज्वार भाटा आता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाए। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो जाए तब जो होता है ज्वार भाटा वो बृहत होता है। जस्टिन ट्रूडो किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्हें हाल ही में उस देश के 2021 के संसदीय चुनावों में तीसरी बार वो जीते हैं? तो ये कनाडा के जस्टिन ट्रूडो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही था। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वो कौन सा है? एशिया को उत्तरी अमेरिका से जो अलग करता है वो है बेरिंग जलडमरू या बेरिंग जलसंधि, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि लोहे का गुटका जो है वो ताप का अच्छा कंडक्टर है, लेकिन जो लकड़ी है वो ताप का अच्छा कंडक्टर नहीं है, लो से होकर नहीं जाएगा। तो लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है 100 वाट की बिजली का बल्ब 10 घंटे तक जले तो बिजली का खर्च क्या आएगा? तो उसमें KWH करना है, यानी 100 मल्टीप्लाई 10/1000 कर देना है। तो 2 0 3 0 कट जाएगा, यानी 1 होगा, 1 यूनिट उठेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। प्रथम जनगणना किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड मियो के टाइम में। लॉर्ड मियो। ऑप्शन नंबर 3। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? एक का मतलब हुआ 25 सेंटीमीटर, 2 डायोप्टर है यानी 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? ये लॉर्ड रिपन ने किया था। लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर ए। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये दिया गया है? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20, यानी अभियुक्त जो है खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है। ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही था, अनुच्छेद 20। मूल अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार निकाला गया है। मूल अधिकार की सूची में संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत था? तो 1978 का 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। जिस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व का निर्माण में योगदान है। रिपीट करते हैं। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों में से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। जिस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है तो वो लिया गया है आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम बैठक कब हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। राज्य की संचित निधि का संचालन किया था। राज्य की संचित निधि का संचालन किया गया था, इसमें से किसी के द्वारा नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 सही है। प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध में लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था JV मावलंकर। JV मावलंकर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही है। केंद्र सरकार की बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी है? केंद्र सरकार के बजट में चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद जो है ब्याज भुगतान है। ब्याज भुगतान। ऑप्शन नंबर 3। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसके द्वारा किया गया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ये किए थे तारकनाथ दास। तारकनाथ दास। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है।
आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग किस लिए होता है? जो मेनली होता है दल का आंतरिक चुनाव में दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो, इसके लिए। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही था। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, पहला कृषि की प्रधानता है, ये है। उद्योग की प्रधानता यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो सेकेंडरी सेक्टर में काफ़ी कम है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय ये है, और बृहद रोजगारी ये भी, बृहद बेरोजगारी ये भी है। तो यहाँ पे 1, 3 और 4 सही था। मुद्रास्फीति की दर किस सूचकांक पर आधारित होता है? मुद्रास्फीति की दर किस सूचकांक पर आधारित होता है? थोक मूल्य सूचकांक पर, थोक मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? पहला दिया गया है कि जीवन प्रत्याशा, यानी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, तो ये तो होता ही है। शिशु मृत्यु दर ये नहीं होता। वयस्क साक्षरता ये भी होता है, और गरीबी के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या ये भी होता है। तो 1, 3 और 4 यहाँ पे सही था, ये आपका आंसर होगा, क्योंकि ये गलत है। गदर पार्टी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर पार्टी हुआ था 1913 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कामागाटू मारो घटना हुआ था, एक मेली जहाज का नाम था, तो वहीं पे घटना हुआ था। लाला हरदयाल इसके अध्यक्ष थे, अगुवाई कर रहे थे। बिरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? बिरंजक चूर्ण के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला है कि जल में अधिक विलय होता है, ऐसा नहीं होता। हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ये सही है। ऑक्सीकारक है, ये भी सही है। तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन का निष्कर्षण करता है, तो ये तीनों यहाँ पे बिरंजक चूर्ण के बारे में सही दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भारत के विशेष आहरण अधिकार आवंटन को बढ़ाकर 17.86 अरब डॉलर कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा SDR बास्केट में शामिल नहीं है? तो उसमें तो US डॉलर है ही, यूरो भी है, भारतीय रुपया नहीं है, तो यही हो जाएगा। जापानी येन भी है, दिनार भी है। आगे प्रश्न पे आते हैं। 5 करेंसी इसमें ऐड है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। संवैधानिक सभा द्वारा भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से आरंभ होती है? हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग से। आगे प्रश्न है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ 4 सही था। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मतलब यहाँ पे 1 गलत होगा और 3 क्या होंगे? सही होंगे। पहला, विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने दिया था, बिल्कुल सही है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलय नहीं, वो विखंडन होता है, ये गलत हो गया। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये बिल्कुल सही है। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, ये भी सही है। तो ये आपका ओनली गलत है। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है, क्योंकि जो बादल जिसमें रहेगा वो रात जो होता है वो अधिक गर्म होता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो परावैंगनिक किरण या कोई भी किरण होता है उसको वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। बादल पृथ्वी और हवा का उष्मा विकिरण को रोकता है, मतलब वापस जाने को से रोक देता है वो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि एक लोहे का बना जहाज पानी में तैर जाता है, क्यों? तो उसका 2 रीज़न हो जाता है। एक तो विस्थापन वाला हो जाता है, विस्थापन वाला ही अधिक सही होता है कि पानी अधिक जो विस्थापित करेगा, अपने भार से अधिक विस्थापित कर देगा तो वो तैरेगा। तो यहाँ पे वही है कि सुई के अपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षिक घनत्व से क्या होता है? अधिक होना चाहिए, तभी वो तैरता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही है। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? इसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। कांच के निर्माण में कच्चा माल क्या प्रयोग होता है? कांच का निर्माण, इसके लिए हम रेत, सोडा और क्वार्ट्ज का प्रयोग करते हैं। रेत, सोडा और क्वार्ट्ज। सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है। जो पत्थर होता है उसका आयु हम किससे नापेंगे? यूरेनियम डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग या यूरेनियम लेड विधि से। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में है, जल चक्र में है, क्योंकि वो वाष्पित होगा। मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों में सबसे कम संग्रह अंग है? मनुष्य के अंगों में कौन सा एक हानिकारक विकिरणों में सबसे कम संग्रहक अंग है? तो मस्तिष्क। मस्तिष्क मतलब ये स्टोर जो होता है सबसे अधिक कौन होता है? तो लीवर होता है। हेपाटाइटिस रोग में मनुष्य शरीर का सीधा
प्रभावित होने वाला अंग। हेपाटाइटिस रोग में मनुष्य का कौन सा अंग जो होता है सीधा प्रभावित होता है, तो वो होता है यकृत, लीवर। ऑप्शन नंबर ए। गति प्रेरक यानी पेस मेकर का क्या अर्थ होता है? पेस मेकर मेनली जो हार्ट बाहर में रखकर उसको पंप करवाया जाता है, तो वही है, हृदय स्पंदन का को नियमित करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है, थायमीन क्या होता है? थायमीन हो जाता है विटामिन B1, विटामिन B1। यहाँ पे सुमेलित करना है। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है तो कार्डियो मतलब क्या हो जाता है, हृदय हो जाएगा। कार्डियो वाला क्या हो जाएगा, हृदय हो जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट। आगे नेफ्रोलॉजिस्ट, ये गुर्दा हो जाता है, नेफ्रोलॉजिस्ट। यूरो मतलब मूत्र नलिका, और अंकुलिस्ट मतलब आँख, आंकुलिस्ट मतलब आँख। आगे डॉक्टर फिरदौसी कादरी ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 जीता, वो किस लिए विख्यात थे? वो विख्यात होने का मेन कारण था वो वैक्सीन वैज्ञानिक थे। फिरदौसी कादरी बांग्लादेश के थे, फिरदौसी कादरी। आगे हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो वो जांघ का होता है। लघुत्तम मतलब छोटा, माफ़ कीजिएगा, कान का होता है, कान का स्टेपिज। और सबसे बड़ा हड्डी जो होता है वो होता है जांघ वाला, फीमर। भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार वर्णन है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही था। क्वेश्चन नंबर 62 है, कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलन कर सैटेलाइट द्वारा विश्व तक पहुंचाती है, वो कौन सा हो जाएगा? इनसेट, सॉरी यहाँ पे निकनेट है, निकनेट। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। ये कंप्यूटर संचार नेटवर्क है एक तरह सा। निम्नलिखित में से कौन रोबोट से संबंधित है? रोबोट से कैनेमेटिक्स, कैनेमेटिक्स जो है वो रिमोट से रोबोट से संबंधित है। आगे प्रश्न है, पंचायती राज विषय है, तो ये राज सूची का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय होता है। बिहार के किस क्रिकेटर को हाल ही में माधव राय सिंधिया पुरस्कार दिया गया? माधव राय सिंधिया पुरस्कार दिया गया आशुतोष अमन को, आशुतोष अमन को। यहाँ पे 3-4 मैथ के प्रश्न है तो इसको स्किप किया हम। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर, मुंगेर। ऑप्शन नंबर 1। मैथ वाला क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, बिहार का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक बाढ़ आएगा उत्तरी क्षेत्र में। उत्तर दक्षिण होते हैं तो ऊपर वाले पार्ट में अधिक नदियां हैं तो बाढ़ भी क्या होगा, अधिक आएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, ये सब मैथ के प्रश्न आसान होता है। 18 पुरुष किसी खेत को 35 दिन में कर रहा है, यानी 18 गुने 35, और यहाँ पे तो 21 पुरुष कितने दिन में करेगा? 21 आप डिवाइड दे दीजिए, 7 तिया 7 5 से 3 से 6 से 6 पंचे 30। तो मैथ के प्रश्न ऐसे ही होते हैं। तेउर नहर स्थित है, तेउर नहर कहाँ स्थित है? गंडक नदी पर, गंडक नदी। यदि किसी आयत का परिमाप, चलो मैथ के प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, विश्व की, तो ये भंडार नायके, हम लोग इसको बंदर नायके याद किए हुए हैं, तो भंडार नायके है, श्रीलंका की है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। केंद्र ने निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में, लद्दाख। ऑप्शन नंबर 2। भारतीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा। यहाँ पे वित्त वर्ष 2015-20-22 में कितनी वृद्धि दर्ज का अनुमान किया गया है? वित्त वर्ष में कितना वृद्धि हुआ? 11% का, 11%। आगे एक तरफ संस्थान है और दूसरा तरफ है वो कहाँ पे स्थित है? तो पोषण का राष्ट्रीय संस्थान, पोषण का राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद, हैदराबाद में पोषण का राष्ट्रीय संस्थान। भारत का वन्यजीव संस्थान, भारत का वन्यजीव संस्थान देहरादून, भारत का वन्यजीव संस्थान देहरादून। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान, आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जयपुर, जयपुर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ये है पुणे में स्थित। आगे प्रश्न पे आते हैं। पीएम मोदी का यह 2021 का स्वतंत्रता दिवस का संबोधन कौन सा लगातार स्वतंत्रता दिवस का संबंध है? पीएम मोदी का यह 2021 वाला जो था वो कितने, मतलब कितने वर्ष वाला था? तो ये इसका 8वां था, 8वां, 2 टेन्योर है ना, तो 8वां हो गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में यूएस ने कितने स्वर्ण पदक जीते? जो 2020 यानी 21 वाला हुआ उसमें कितने स्वर्ण पदक जीते? तो
39 जीता। उसके बाद दूसरे नंबर पे था चाइना का, तो वो 38 गोल्ड जीता था, ठीक ना। कुल अमेरिका जो था कितना जीता था, तो 113 और चाइना 88, लेकिन गोल्ड में एक का अंतर था। मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किसे सम्मानित किया गया? द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार ये दिया गया श्री आर के संभरवाल। नीचे दिए गए कारकों में से भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी इसमें से कौन कौन से कारण हैं? तो यहाँ पे कूट दिया। तो पहला तो यही हो जाएगा कि आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी और फिर सामाजिक नियोजन, तो ये दो जो है कारक होगा, जबकि ये भौतिक समृद्धि और जनसंख्या वृद्धि ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ पे पुस्तक और लेखक दिया गया है, मिलाना है। व्हाइट टाइगर ये लिखा गया अरविंद अडग्या के द्वारा, अरविंद अडग्या। व्हाइट टाइगर, द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ चेतन भगत का है। द ऑडिसिटी ऑफ होप, द ऑडिसिटी ऑफ होप बराक ओबामा का है, द ऑडिसिटी ऑफ होप। 6 सस्पेक्ट्स विकास स्वरूप का है, 6 सस्पेक्ट्स। पिनका रॉकेट सिस्टम का उन्नत रेंज संस्करण कितनी दूरी तक लक्ष्य को भेज सकता है? पिनका रॉकेट ये भेज सकता है 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर। आजकल का कैलेंडर किस पर आधारित होता है? तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ऑप्शन नंबर 2, जिसमें जनवरी फरवरी होता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा के फाइनल में रूस की एलिना ओसोपोवा को 6-0 से पराजित करके कौन सा पदक जीता? उनको मिला गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या था? 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाते हैं, उसका थीम क्या था? योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर वेलनेस। किस राज्य के द्वारा आर्थिक सलाहकार परिषद की स्थापना किया जाएगा? किस राज्य के द्वारा आर्थिक सलाहकार परिषद का स्थापना किया जाएगा? ये किया जाएगा तमिलनाडु के द्वारा, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना लॉन्च किया? कृषि विविधीकरण योजना लॉन्च किया गया गुजरात के द्वारा, गुजरात, ऑप्शन नंबर 1। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस सिडनी द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स के 15वें संस्करण में किस देश को दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश कहा गया? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय अंडरस्टैंडिंग के लिए नेहरू पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? नेहरू पुरस्कार मिला यू थॉट को, माफ कीजिएगा, यू थॉट। मदर टेरेसा के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला दिया गया उनका जन्म अल्बानिया में हुआ था, जो कि सही है, उनका जन्म अल्बानिया में हुआ था। वे 18 वर्ष की उम्र में ही नन बन गई थी, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। आगे की मृत्यु के समय वे भारतीय नागरिकता नहीं, मृत्यु के टाइम तक वो 1980 तक मतलब भारत की नागरिक ही थी, ये गलत हो जाएगा। एक समय वो कलकत्ता में शिक्षक हुई थी, तो ये सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं के अधिक ध्यान व्यक्तियों को देना चाहिए व्यक्त किया गया था। भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों को देना चाहिए, ये कहा गया था अमर्त्य सेन के द्वारा, अमर्त्य सेन। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता के रूप में भारत की स्थिति क्या है? भारत का इसे 5वां स्थान है, 5वां, ऑप्शन नंबर 2 सही था। ऊपर है कि भारतीय प्रेस काउंसिल क्या है? भारतीय प्रेस काउंसिल एक अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है, अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही था। हुरून रिसर्च एंड एडेलगिव फाउंडेशन द्वारा तैयार एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 100 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा परोपकारी व्यक्ति के रूप में कौन उभरा है? दुनिया का सबसे बड़ा परोपकारी व्यक्ति के रूप में उभरे हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स, जो बिल गेट्स का ही है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। कहा जाता है कि शतरंज खेल का उद्भव कहाँ हुआ? शतरंज खेल का उद्भव ये होता है भारत से, भारत। अभी हालांकि टॉप पे चल रहा है नॉर्वे। उस भारतीय पत्रकार का नाम बताइए जिसे 2021 का फुकुओका पुरस्कार के 3 प्राप्तकर्ताओं में से एक उन्हें भी चुना गया है। तो इनका नाम हो जाएगा पी साईनाथ, पी साईनाथ। 100 प्रश्न थे, कुछ हार्ड भी थे, कुछ आसान भी थे। तो आपको कितना स्कोर आया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।